नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुअर शाहदेव में। मैं हूं सुअर शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक जनहित याचिका जो एडवोकेट प्रणवेश के द्वारा दायर की गई थी और उस याचिकाकर्ता ने यह मांग की थी कि हाई कोर्ट राज्य सरकार को ये निर्देश दे कि इलाहाबाद और आसपास के जिलों के गंगा नदी के किनारे जो शवों को दफनाया गया है रेत में, उन शवों को इज्जत से, मान सम्मान से और रीति रिवाज के साथ राज्य सरकार उसका दाह संस्कार करे और राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है। तो वही हाई कोर्ट के दो जजों के खंडपीठ, एक जज थे आपके संजय यादव जी, तो दूसरे जज थे प्रकाश पाड़िया जी। इन दोनों ही जजों के जजों के खंडपीठ ने इस मामले पर विचार करने से या राज्य सरकार को किसी प्रकार के निर्देश या आदेश देने से साफ साफ इनकार कर दिया। बल्कि यहाँ ही तक नहीं, दोनों ही न्यायाधीशों की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से ये पूछा कि आप अनुच्छेद 226 के तहत आप PIL लेकर कोर्ट कैसे आ गए, हाई कोर्ट कैसे आ गए। उन्होंने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने अपना योगदान कितना दिया है, क्या आप बता सकते हैं कि अभी तक आपने कितने शवों को निकाल कर उन शवों का दाह संस्कार रीति रिवाज के साथ किया है। हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप इलाहाबाद या आसपास के जिलों के किनारे, जो गंगा नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, जो जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, क्या उनके रीति रिवाजों का, परंपराओं का अध्ययन किया है, शोध किया है। बिना शोध के ही आप यहाँ क्यों आ गए। याचिकाकर्ता ने ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक एडवाइजरी को संलग्न करते हुए कहा था कि राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है। तो हाई कोर्ट ने उस पर कहा कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु घर में हो जाती है तो उस व्यक्ति की दाह संस्कार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की क्यों होती है। राज्य सरकार ने इस पर साफ साफ विचार करने से या किसी प्रकार का निर्देश देने से साफ साफ इनकार कर दिया और जो याचिकाकर्ता थे उनको साफ साफ कहा है कि सबसे पहले आप गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों के जो रीति रिवाज है, परंपरा है, जो उनकी संस्कार है, उन संस्कारों को पहले जानिए, शोध कीजिए। उसके बाद आप अपनी तरफ से क्या योगदान देते हैं उस योगदान वहाँ पर कीजिए। आप लाशों को निकाल कर पहले दाह संस्कार कीजिए, फिर यहाँ आइएगा, वरना आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। याचिका हाईकोर्ट ने कहा कि यह PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, यह जनहित याचिका नहीं है, बल्कि प्रचार हित याचिका है। आप यहाँ एक प्रकार से मौखिक, हाईकोर्ट ने मौखिक जवाब दिया था। एक प्रकार से हाईकोर्ट के कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति इस याचिका को लेकर अदालत पहुँचा है, उस व्यक्ति की यह जनहित याचिका नहीं हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति अगर जनहित का कार्य करता, लोगों की मदद करता, तो सबसे पहले वह कोर्ट को बताता कि उसने स्वयं कितने लाशों का दाह संस्कार किया, उनको निकाला और दाह संस्कार किया रीति रिवाजों के साथ। चूंकि उस व्यक्ति ने एक भी ऐसा लोकहित या जनहित का कार्य नहीं किया है और इस मामले को जनहित याचिका के रूप में लेकर उसे कोर्ट पहुंच गया, जिसने कोर्ट ने कहा कि आप एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कोर्ट में आए हैं और यह आपका जनहित याचिका नहीं बल्कि प्रचार हित याचिका है। दोस्तों, हाईकोर्ट के इस जवाब से या इस फैसले से एक तरह का जो विपक्षी दल, जो कांग्रेस थे, समाजवादी पार्टी थे, चाहे वामपंथी थे, चाहे अन्य दल, कुछ अन्य राज्यों से लोगों ने भी योगी सरकार पर उंगली उठाना शुरू कर दिया था कि कोरोना काल में वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए हैं और राज्य सरकार सत्य को छुपाने के लिए उनको रेत में दफना दिया गया है और उन पे ऊपर राम नाम का एक चादर चढ़ा दिया गया है। आज उन सब के वो जो दावे थे वो खोखले साबित हुए और उन सब के गालों में एक तमाचा हाईकोर्ट ने जड़ा है, जो इस बात को लेकर के पुरजोर दबाव डालते थे कि योगी सरकार ने ये सब किया है सत्य को छुपाने के लिए। योगी सरकार के जो प्रशासन है उन लोगों ने किया है
जबकि यह झूठा साबित हुआ है दोस्तों। कुछ लोगों ने उस आसपास के जो लाशों को, जब कोरोना नहीं थे यानी कि 2015-2014 में जो लाशों को दफनाया गया था, जब बहुत ज़्यादा संख्या में वो भी थी, उसका भी फोटो निकाल कर बहुत लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन बातों का खंडन करने की कोशिश किया था कि यह मामला कोरोना वाला नहीं है, बल्कि गंगा किनारे इलाहाबाद और उसके आसपास के ज़िलों में हमेशा से ऐसा होता रहा है कि वहाँ के लोग एक परंपरा के अनुसार जो लोग उनके घरों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी लाशों को गंगा नदी के किनारे वो रेत में दफना देते हैं। अतः ये कहना कि कोरोना काल में यह दफनाया गया था, ये सरासर झूठ निकला दोस्तों। और अब यह सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि जिन लोगों ने योगी जी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा था, क्या वे राजनीतिक दल अब माफ़ी मांगेंगे या यूं ही झूठी जो षड्यंत्र रच करके एक काम करने वाली सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे। हालांकि दोस्तों यूपी में 2022 का चुनाव है। मैंने भी फेसबुक में एक अपलोड लिखा था कि यह लाशें कोरोना काल की मृत्यु की नहीं है, बल्कि वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार है। इसमें कुछ जांच की ज़रूरत है, और जब इस पर जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज हाईकोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जब याचिकाकर्ता से कुछ सवाल किए और याचिकाकर्ता ने एक भी सवाल का जवाब हाँ में नहीं दिया। अतः दोस्तों अब देखना यह है कि 2022 में जो यूपी का चुनाव होना है, उस चुनाव में एक ऐसी सरकार, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो रात दिन मेहनत करके यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं और तरक्की के राह में ले जा रहे हैं। कोई भी राज्य तरक्की कब करेगा? जब वहाँ पर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसकी जब वृद्धि हो, उस पर जब बढ़ोतरी हो, उसका जब काम हो। जब किसी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती है, सड़कें बनती है, बिजली पहुँचती है, जल पानी उन्हीं की यहाँ व्यवस्था हो जाती है, तब जाकर कहीं वहाँ इंडस्ट्री लगने के लिए एक कोशिश होती है। और इंडस्ट्री लगाने के लिए वहाँ पर जो व्यापारीगण हैं या जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं उस ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात, अगर बिजली है, सड़क है, तो भी जो व्यापारीगण हैं वो वहाँ पर व्यापार करने के लिए या उद्योग लगाने के लिए नहीं आते हैं जब तक वहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक ना हो। योगी जी ने जो मूलभूत जो सुविधा को वहाँ पर और जो जिसकी दरकार थी, जिसे यूपी तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता था, उसको लेकर के जो ज़रूरत थी, जिसकी मांग थी, सबसे पहले योगी सरकार ने उसको दूर करने की कोशिश किया है। उन्होंने सबसे पहले वहाँ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। उन्होंने उसके बाद वहाँ पर क्राइम पर अंकुश लगाया। पहले लोग पुलिस थाना जाते थे, कोर्ट जाते थे और कहते थे कि मुझे फलना गुंडा से बचाओ, मुझे फलना से बचाओ। लोग डरे सहमे होते थे और अदालत जाते थे सुरक्षा मांगने के लिए इन गुंडों से। आज योगी जी के कारण दोस्तों वहाँ का माहौल बदल गया है। आज आम जनता अदालत या पुलिस के पास अपनी सुरक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि गुंडे जा रहे हैं अदालत पर, कह रहे हैं कि मुझे योगी सरकार से बचाओ, हमें योगी जी के पुलिस से बचाओ। ये परिवर्तन आया है योगी जी के कारण उत्तर प्रदेश में दोस्तों। आज वहाँ की महिलाएं जो बहनें जहाँ पर उनके साथ बलात्कार हुआ करती थी, जहाँ उनके साथ छेड़छाड़ हुआ करती थी, महिलाएं वहाँ पर अकेले कहीं आने जाने से डरते थे, कॉलेज आने से डरते थे, स्कूल आने से डरते थे। कईयों ने स्कूल छोड़ दिए थे, कॉलेज छोड़ दिए थे, अपना पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिए थे। उन सब चीज़ों में आज रुकावट आ गई है दोस्तों, फुल स्टॉप लग गया है। आज किसी की मजाल नहीं है कि किसी राह चलते हुए किसी सम्मानित लड़की या स्कूल गोइंग लड़की को या कॉलेज गोइंग लड़की को, स्टूडेंट्स को कोई छेड़ दे, उसकी मजाल नहीं होगी सरकार में दोस्तों। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार पर भी बहुत बड़ा अंकुश लगाया है दोस्तों। उन्होंने जो पीडीएस सिस्टम है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, लोगों के जो अनाजों को घपलेबाजी करके जो संचालक थे वो बेच दिया करते थे, आज उस पर पूर्ण विराम लग गया है। क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही आज वहाँ पर लोगों को पीडीएस से अनाज दिए जाते हैं, इसलिए वहाँ घपले की कोई चांस, कोई ऑप्शन वहाँ नहीं बनता है दोस्तों। इससे वहाँ पर 14 करोड़ जो लोग हैं, जो उपभोक्ता है, उससे योगी जी के इस काम से वो बहुत खुश हैं दोस्तों।
तो योगी जी ने बिजली दिया है, सड़क दिया है, पढ़ाई को भी उन्होंने सुधारा है दोस्तों। आपको याद होगा पहले बिहार और यूपी में चोरी के मामले, जो परीक्षा में जो कदाचार किया जाता था, उसको लेकर के दोनों ही राज्य बहुत बदनाम थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं उन पर आज अंकुश लग गया है। अब वहाँ के जो विद्यार्थी वह बहुत खुश हैं और अच्छे नंबर लाने के लिए, अपने भविष्य को गढ़ने के लिए अब वो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बल पर अब वो जॉब प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने युवाओं को नौकरी दिया है दोस्तों। कोरोना काल में जिस प्रकार से योगी जी ने काम किया था, चाहे वो पहला वेव का हो चाहे दूसरा वेव का हो, भारत के किसी भी राज्य में उस कदर का काम नहीं हुआ। उसके लिए चाहे WHO हो चाहे वर्ल्ड के जो लोग हो, उन सारे लोगों ने योगी जी की इस काम की भूरी भूरी प्रशंसा की है दोस्तों। योगी जी ने दूसरे वेव में जा कई राज्यों में, उड़ीसा को छोड़ करके लॉकडाउन लग गया दोस्तों, लेकिन 22 करोड़ की जनसंख्या वाला यूपी, जहां लॉकडाउन नहीं लगा, सिर्फ सैटरडे और संडे को वहां पर बंदी होने लगी, इसके बावजूद भी वहां जिस प्रकार से कोरोना का जो संक्रमण का फैल रहा था, उतना ज़्यादा इसने जनसंख्या होने के बावजूद भी नहीं फैला दोस्तों। तो कहीं ना कहीं योगी जी की प्रशासन को यह क्रेडिट जाता है दोस्तों कि उन्होंने यूपी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, जनहित में किया है और वहाँ के लोग भी उससे खुश हैं। अतः दोस्तों विपक्ष वाले इससे बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कि अगर 2022 में भी फिर से योगी जी आ गया, फिर अगले 5 साल के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ेगा और हो सकता है कुछ नेता अगले 5 साल तक में इस दुनिया में ना रहें, दूसरा अगला चुनाव लड़ने के लिए जीवित ना रहें। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से फिर से एक बार सत्ता का सुख भोग लिया जाए। इसीलिए वो तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं योगी जी की सरकार के खिलाफ में दोस्तों। तो यही था दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला, जो याचिकाकर्ता का जो आया था, उस पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया और सरकार को किसी भी प्रकार से निर्देश देने से उन्होंने कहा कि इसमें कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह से किसी भी प्रकार का जानकारी जो आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, वो अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आप तक स्वतः पहुँच जाए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी यह संभव हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।